दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे स्पॉन से हम कैसे फिंगरलिंग साइज़ मछलियों को बनाएंगे, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों जो भी किसान भाई चाहते हैं कि कम खर्च में अधिक से अधिक बच्चों का प्रोडक्शन लिया जाए अपने तालाब में, सिर्फ स्पॉन डालकर फ्राई साइज़ फिंगरलिंग साइज़ कैसे बनाया जाए, तो उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी अभी दी जाएगी। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्पॉन के बारे में आज का हमारा वीडियो है। अंडे के बाद का, यानी कि मछली के अंडे के बाद का जो स्टेज होता है उसको हम स्पॉन बोलते हैं। उसी के बारे में आपको डिटेल जानकारी अभी के वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों अभी हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय बिग हेड मछली का, सिल्वर कार्प मछली का, ग्रास कार्प मछली का, अमूर कार्प मछली का, कॉमन कार्प मछली का, इन सभी का एक बार फिर से हम बता देते हैं। बिग हेड मछली का, सिल्वर कार्प मछली का, ग्रास कार्प मछली का, कॉमन कार्प मछली का, अमूर कार्प मछली का स्पॉन उपलब्ध है। दिए हुए नंबर पर आप कॉल करेंगे। ग्रास कार्प मछली का अभी अभी नया नया स्पॉन आया है, फर्स्ट ब्रीडिंग का स्पॉन है, जिसका काफ़ी शानदार ग्रोथ आएगा आगे। आप मंगवा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक डिलीवरी देते हैं। जो भी आपका नज़दीकी रेलवे जंक्शन होगा, बड़ा वाला रेलवे जंक्शन, वहाँ तक हम डिलीवरी देते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों का होता है कि छोटा छोटा रेलवे जंक्शन तक मंगवाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ स्टॉपेज, ट्रेन का स्टॉपेज जहाँ 5 मिनट से ज़्यादा का होगा, वहीं हम बच्चे का डिलीवरी दे पाते हैं, जहाँ पार्सल रूम बना होता है रेलवे के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम जानकारी देंगे कि जब आप हमसे स्पॉन बच्चा लेते हैं तो आप उसे तालाब में कैसे डालेंगे, यानी कि तालाब की तैयारी हम कैसे करें जिससे स्पॉन अधिक से अधिक स्पॉन का हमें प्रोडक्शन मिले। स्पॉन में क्या है कि एक पैकेट में हम लोग 50,000 बच्चा भेजते हैं स्पॉन का, लेकिन सभी के सभी बच्चे तालाब में नहीं लग सकते हैं, यानी कि सभी बच्चे तालाब में सर्वाइव नहीं करेंगे। सर्वाइवल कैसे हम बढ़ाएं, यानी कि उनका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं, अधिक से अधिक बच्चों की संख्या को अपने तालाब में कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई है जो स्पॉन मंगवाते हैं, लेकिन एक भी बच्चा उनके तालाब में नहीं बचता है। 1 एकड़ का तालाब है तो 20 लाख, 30 लाख, 50-50 लाख तक स्पॉन डाल देते हैं बहुत पैसा लगाकर, लेकिन एक बच्चा भी उनके तालाब में नहीं बचता है। सबसे पहले अगर आपको स्पॉन फार्मिंग करनी है तो जिस भी साइज़ का आपका तालाब है, यहाँ साइज़ से मतलब नहीं है, छोटे छोटे तालाब बनाकर फिश सीड सप्लायर जो होते हैं वो स्पॉन फार्मिंग करते हैं और बड़ा बच्चा बनाकर बेचते हैं। लेकिन अगर आपके पास तालाब है तो सबसे पहले उसे सुखा देना है। जब भी आप सुखाएंगे, जब दरार आ जाए, तब चूने का छिड़काव आपको करना है। चूने का छिड़काव तली में जब आप कर देंगे, फिर अगर पुराना तालाब है तो आप उसे सैनिटाइज़ करेंगे किसी भी सैनिटाइज़र से। एक्वा सैनिटाइज़र अगर आपको मिलता है तो आप तालाब को पूरी अच्छे से सैनिटाइज़ करेंगे। अगर नया तालाब है तो सैनिटाइज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पुराना तालाब है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल पुराना तालाब है, या तुरंत उसका कल्चर ख़त्म हुआ है, उसमें पहले मछली पालन हो रही थी, तो आपने सुखाया है, फिर सैनिटाइज़ उसे करना है। कोई भी तरह का सैनिटाइज़र मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो सैनिटाइज़र आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से भिजवा देंगे। तो सैनिटाइज़ जब आप कर देंगे, उसके बाद आपको 2 से 3 फीट आपको उसमें पानी भर देना है। स्पॉन फार्मिंग के लिए 6 फीट 5 फीट पानी की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 फीट आपको शुरू में पानी डालना है। उसके बाद दोस्तों जब स्पॉन छोटा होता है तो वो छोटी छोटी सूक्ष्म प्लैंकटन जो भी तालाब में रहेगी उसे खाएगी, तो आपको बहुत अधिक खाद की उसमें प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ सरसों की खली। यानी स्पॉन डालने से 2-3 दिन पहले आप सरसों की खली को 3-4 दिन तक रखेंगे, उसको तालाब में छिड़काव करेंगे, यानी कि उसे खाद के रूप में छिड़काव करेंगे। सरसों की खली जैसे आप फुलाते हैं, उसे भोजन के रूप में 1 दिन बाद जब फूल जाता है तो डालते हैं, ऐसा नहीं करना है। 3-4 दिन तक सरसों की खली रखेंगे, उसको फिर तालाब में छिड़काव करेंगे, उससे भी तालाब में प्लैंकटन बनेगा। तब जब आप हमसे बच्चा मंगवाएंगे, हम ट्रेन से बच्चा भेजते हैं। जब आप पैकेट लेंगे, एक पैकेट में 50,000 बच्चे रहते हैं, आप उस पैकेट को डायरेक्ट अपने तालाब पर ले जाके उसमें नहीं डालेंगे। आधे घंटे तक उसमें तालाब के ऊपर के पानी पर उस पैकेट को आपको रखना है, जिससे तालाब का पानी का टेम्परेचर और जो पैकेट में का टेम्परेचर है वो बराबर हो जाए, अनुकूल हो जाए। फिर पैकेट धीरे धीरे खोलकर बच्चों को उसमें तालाब में छोड़ेंगे। बहुत सारे किसान भाइयों के तालाब में स्पॉन नहीं टिकता है, इसके पीछे कारण होता है कि उनका अभी कल्चर चल रहा है, जैसे कि बहुत सारी मछलियाँ हैं तालाब में, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, चाहे रोहू कतला हो या कोई भी मछली हो,
और साथ में स्पॉन डाल दिए, तो उसमें स्पॉन एक भी नहीं टिकेगा। आपको स्पॉन फार्मिंग करनी हो, नया तालाब हो, पुराना तालाब हो, पानी नया होना चाहिए, या पानी को पूरी तरीके से आप चूने से साफ़ कीजिए, सैनिटाइज़र मारकर साफ़ कीजिए। और स्पॉन के अच्छे ग्रोथ के लिए स्पॉन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, 10 दिन में स्पॉन आपका 1 इंच से बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको फीड का मैनेजमेंट अच्छा करना होगा। स्पॉन का भोजन की हम बात करें तो सरसों की खली, साथ में अंडा और हाइपर ग्रोथ आप मिलाकर दे सकते हैं। इसको कैसे देना है, तो आप 2 दिन तक सरसों की खली को फुलाएँगे, उसमें आप 1 अंडा मिलाएँगे, और 10 लाख बच्चा है, 5 लाख बच्चा है, 20 लाख बच्चा है, तो उसमें आप तालाब में घुसकर धीरे-धीरे तालाब में फैला देंगे उसको। तालाब में उसको छिड़काव ऊपर से नहीं करना है, क्योंकि बच्चे हर जगह होते हैं। आपको घुसना पड़ेगा तालाब में, 3 फीट पानी रखिए, 4 फीट पानी रखिए, चारों तरफ से उसको फैला दीजिए, जिससे मछलियों के बच्चे बढ़ेंगे। और चेक कैसे करना है कि कितना सर्वाइवल है, कितना ग्रोथ है। बहुत सारे किसान भाई तुरंत हड़बड़ा कर उसे चेक करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको 10 दिन के बाद ही चेक करना है, या 1 सप्ताह के बाद ही चेक करना है। चेक हम सूती के कपड़े से कर सकते हैं, या गमछा होता है उससे आप चेक कर सकते हैं उसे। सूती का कपड़ा जो हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आप चलाएँगे तो स्पॉन की संख्या काफ़ी अधिक होती है, तो वो आ जाएगी आपके सूती के कपड़े में। जाल से चेक नहीं करेंगे, जाल से बच्चे सारे के सारे डैमेज हो जाएँगे। सूती के कपड़े चलाइए, उसको चेक कीजिए कि कितना सर्वाइवल है, कितना परसेंट मछली का सर्वाइवल है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। मछली का सर्वाइवल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे केयर करते हैं। जितना छोटा बच्चा रहता है उसको आपको उतना ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, और जितना ज़्यादा छोटा बच्चा होगा उतना ज़्यादा अधिक मोर्टेलिटी होगा। बहुत सारे किसान भाइयों के तालाब में अधिक से अधिक मेंढक होता है, शिकारी मछलियाँ होती है, सिंगी मछलियाँ होती है जो तालाब सुखाने के बाद भी कादों में होती है, देसी मांगुर होती है, गरई मछली होती है जो मड में चली जाती है, कीचड़ में चली जाती है, फिर पानी भरते हैं फिर वो ऊपर आ जाती है। तो ये मछलियाँ जो है स्पॉन को पूरी तरीके से डैमेज करेंगी। तालाब आपका नया हो, पुराना हो, सुखाइए, पानी भरिए 2 फीट, उसमें सरसों की खली के अलावा दूसरा कोई खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। ना ही यूरिया डालना है, ना ही डीएपी, ना ही एसएसपी, सिर्फ सरसों की खली, वो भी 2-3 दिन तक फुलाने के बाद। और उसमें आप अंडा मिला सकते हैं और हाइपर ग्रोथ मिला सकते हैं। अभी ग्रास कार्प का स्पॉन मंगवाइए, अधिक से अधिक सर्वाइवल होगा। कॉमन कार्प का फर्स्ट ब्रीडिंग है, अमूर कार्प का फर्स्ट ब्रीडिंग है, सिल्वर कार्प का फर्स्ट ब्रीडिंग है, बिगेड मछली का फर्स्ट ब्रीडिंग है। तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके इन सभी का स्पॉन जल्द से जल्द मंगवा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा है, फिर 2 महीने बाद सेकेंड ब्रीडिंग का आएगा तो वो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। स्पॉन फार्मिंग आप कीजिए, बहुत से बहुत अधिक बच्चों का सर्वाइवल होगा, आप बच्चे आगे बेचिए भी। स्पॉन फार्मिंग में कम खर्च में अधिक से अधिक बच्चों को आप तैयार कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके सभी तरह का मछली का स्पॉन मंगवा सकते हैं। रोहू कतला का स्पॉन 20 से 25 दिन के बाद आने लगेगा।